एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ये चैप्टर नंबर 3 है। इसे आप इंट्रोडक्शन वीडियो भी कह सकते हैं, रिवीजन वीडियो भी कह सकते हैं। चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाए इसलिए मैंने वीडियो बनाई है, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप इसको एज अ रिवीजन की तरह भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने एक तरफ लिख दिए हैं। यहाँ पर जो ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है, क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ टाइप्स, ये आपका 3.3 और 3.4 में यूज होगा और बाकी ये सारे पॉइंट्स आपके 3.1 एंड 3.2 में यूज होंगे। ओके, 4 एक्सरसाइजेस हैं टोटल इस चैप्टर में आपकी। तो क्वाड्रिलेटरल्स को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कर्व क्या होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे कर्व से, देन पॉलीगन, देन क्वाड्रिलेटरल। कर्व क्या होता है, पेपर पे ड्रॉ करा हुआ कोई भी स्मूथ लाइन या कुछ भी जो भी हम ड्रॉ करते हैं उसे हम मैथ्स में कर्व कहते हैं। कर्व ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, इसे भी हम कर्व कहते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कर्व का सिंपल मतलब ये है कोई भी पैटर्न जो पेपर पे ड्रॉ करा गया हो। ठीक है, तो ये सारे ही कर्व के अंदर आते हैं। अब मैं अगर बात करूं इसके टाइप्स की, तो टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो हो जाता है ओपन कर्व, क्लोज कर्व, उसके अलावा सिंपल कर्व, नॉन सिंपल कर्व, अपवर्ड कर्व, डाउनवर्ड कर्व, ये सारे इसके टाइप्स हैं। सबसे पहले सिंपल एंड नॉन सिंपल। सिंपल कर्व क्या होता है और नॉन सिंपल कर्व क्या होता है। सिंपल कर्व मतलब जिसकी लाइंस एक दूसरे को क्रॉस ना कर रही हो। यहाँ पे जितने भी कर्व है देखिए, ये क्रॉस नहीं कर रही है, सिंपल कर्व है। ये भी सिंपल कर्व है, टच नहीं, सॉरी, ये टच हो रही है यहाँ पे लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। ये भी देखिए यहाँ पे टच हो रही है, यहाँ यहाँ यहाँ, बट अभी क्रॉस नहीं कर रही, तो ये भी सिंपल कर्व, ये भी सिंपल कर्व। अगर मैं बात करूं इस तरह के शेप की, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइन यहाँ तक ठीक है, यहाँ भी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये एक दूसरे को यहाँ क्रॉस कर दिया, फिर यहाँ क्रॉस कर दिया, देन यहाँ क्रॉस कर दिया, तो क्या हो गया, ये नॉन सिंपल कर्व। ठीक है, तो जिस कर्व की लाइंस आपस में क्रॉस करेंगी वो नॉन सिंपल, जो क्रॉस नहीं करेंगे वो सिंपल। टच हो सकती है, जैसे इसमें देखिए टच हो रही है, ठीक है, क्रॉस नहीं होना चाहिए। उसके बाद ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ओपन होगा, पूरी तरह से बंद नहीं होगा, तो ये ओपन कर्व है। ये क्लोज्ड है, देखिए सब तरफ से, ये क्लोज्ड कर्व है, ये क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व अगर इस तरह से भी ये ओपन कर्व हो जाएगा, या फिर ओपन कर्व के अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं तो ये ओपन कर्व है क्योंकि यहां से ओपन है। ठीक है, उसके बाद आता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कर्व। अपवर्ड कर्व मतलब जो ऊपर की तरफ जा रहा हो, डाउनवर्ड मतलब जो नीचे की तरफ आ रहा हो। वैसे आपके कोर्स में ये और ये कर्व ज्यादा है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कर्व कहीं आपसे ज्यादा पूछा नहीं गया है, फिर भी मैंने एक बार बता दिया। अपवर्ड कर्व मतलब जो ऊपर की तरफ हो, डाउनवर्ड मतलब जो नीचे की तरफ आ रहा हो, इस तरह से ही डाउनवर्ड कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके कर्व के टाइप्स हो गए। इसके बाद हम पॉलीगन देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो कर्व और उसके टाइप्स में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पॉलीगन सेकेंड टॉपिक जो है हमारा पॉलीगन, वो क्या होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पॉलीगन कर्व का एक टाइप होता है। ठीक है, पॉलीगन क्या होता है, इट इज अ क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली। ठीक है, यानी इसमें इस तरह की जो लाइंस होती है, सेमी सर्कल या सर्कल, इस तरह की जो ये कर्वी लाइंस होती है, इस टाइप की लाइंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ लाइन सेगमेंट्स होना चाहिए। ओके,
तो यहाँ पे आप दो चीजें याद रखेंगे, क्लोज्ड कर्व होता है और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनता है, ठीक है। क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना हो उसे हम पॉलीगन कहते हैं। यहाँ पे अगर हम कुछ एग्जांपल लें, ये क्या पॉलीगन है? यस, क्योंकि ये क्लोज्ड है और सभी इसमें लाइन सेगमेंट्स है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो देखिए ये भी क्लोज्ड है, फर्स्ट कंडीशन हो गई, लाइन सेगमेंट से बना है, एक लाइन सेगमेंट दूसरा लाइन सेगमेंट, बट ये लाइन सेगमेंट नहीं है तो ये पॉलीगन भी नहीं है। इसी तरह से इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी देखिए तीनों लाइन सेगमेंट्स है और क्लोज्ड है, तो ये आपका पॉलीगन होगा। इसकी बात करूं तो देखिए चारों लाइन सेगमेंट्स है बट ये क्लोज्ड नहीं है, यहाँ से ओपन है, तो ये पॉलीगन नहीं होगा। क्लियर? पॉलीगन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। इट इज अ क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली। ये लाइन अगर आप याद रखेंगे तो आपको पॉलीगन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। जिस तरह से आप कर्व को काफी सारे टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल, नॉन सिंपल और डाउनवर्ड, अपवर्ड या फिर क्लोज्ड, ओपन, इसी तरह से हम पॉलीगन्स को भी काफी सारे टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर और इरेगुलर, ये मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। पहला है कन्वेक्स और कनकेव। तो आपको मैं पहले कनकेव बताती हूँ। कनकेव में आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, केव। केव मतलब गुफा। एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जैसे इस टाइप का अगर आपका कोई शेप है तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये पॉलीगन है या नहीं। पॉलीगन है, देखिए सारी लाइन सेगमेंट्स है और क्लोज्ड है, तो पॉलीगन तो ये है। अब कन्वेक्स है या नहीं या कनकेव है या नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे? यहाँ पे देखिए जब भी कनकेव होगा तो आपको कोई सा एक साइड अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। केव मतलब गुफा, अंदर की तरफ जाती है ना, तो इस तरह से नाम से समझ में आ रहा है केव, तो अंदर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है तो ये कनकेव है। और अगर सारे साइड, सारे वर्टेक्स जो इसके पॉइंट्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6, सबके सब बाहर की तरफ है, कोई भी अंदर की तरफ नहीं घुसा, तो ये कन्वेक्स है, ठीक है। कनकेव में कोई एक या एक से ज्यादा साइड्स यहाँ पे क्या होगा, अंदर की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है। और कन्वेक्स में एक भी अंदर की तरफ नहीं जाएगी। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। दूसरा पहचानने का तरीका क्या है, कन्वेक्स जो होगा उसके सारे एंगल्स 180 से कम के होंगे। ऑल एंगल्स विल बी लेस देन 180, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि देखिए एंगल्स हमेशा पॉलीगन के अंदर वाले देख रहे हैं हम, ठीक है, बाहर वाले नहीं देखेंगे। अंदर की तरफ एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये पॉलीगन के बाहर वाला एंगल है, इसको मत देखिएगा। ये तो ये वाला देखिए, ये 180 से कम होगा, ये कम होगा, ये कम होगा, ये कम होगा, बट ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, इस तरह से बनता है ना 180 से ज्यादा वाला, ठीक है। तो ये 180 से ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें सारे एंगल्स 180 से कम होंगे, इसमें ऐसा नहीं होगा। कनकेव में अंदर की तरफ एक या उससे ज्यादा पॉइंट्स अंदर की तरफ घुसे हुए होंगे, कन्वेक्स में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कनकेव और कन्वेक्स पॉलीगन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब है रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर का मतलब ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल होंगे। जैसे कि स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है, चारों साइड बराबर होती है, चारों एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। इरेगुलर की अगर इसकी कंपैरिजन बात करूं मैं, तो आप इसमें ले सकते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट इक्वल होते हैं, सारे नहीं होते, ठीक है। रेक्टेंगल में भी आप देख सकते हैं, रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, सारे इक्वल नहीं होते। तो रेगुलर में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल।
ठीक है, इसमें हम रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन सब ले सकते हैं। ये सब क्या होते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है कि सबसे बेसिक एग्जांपल है। स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, सारे एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये रेगुलर पॉलीगन हो गया। और रेक्टेंगल के सारे साइड्स बराबर नहीं होते, सारे एंगल्स बराबर होते, सारे एंगल्स 90 डिग्री के जरूर होते मगर सारे साइड्स बराबर नहीं होते, तो ये इर्रेगुलर पॉलीगन हो गया। इसमें सारे एंगल्स भी बराबर नहीं होते और सारे साइड्स भी बराबर नहीं होते, तो ये भी इर्रेगुलर पॉलीगन हो गया। ओके, आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के अकॉर्डिंग पॉलीगन्स के क्या क्या नाम है। अब देखिए पॉलीगन नेम, सबसे पहले मैं साइड्स लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, साइड्स देखिए 3 से कम हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि 2 से तो क्लोज्ड शेप बनने से रहा, और जब ये क्लोज्ड ही नहीं होगा तो ये पॉलीगन भी नहीं होगा। तो या तो 3 साइड्स होंगी, 4 होंगी, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए। थ्री साइड्स होंगी तो पॉलीगन का नाम क्या होगा? ट्राइंगल। ठीक है, शेप कैसा होगा? ऐसा, ऐसा। ठीक है, ट्राइंगल आपने देखा ही होगा। अब ट्राइंगल भी फर्दर रेगुलर और इरेगुलर होते हैं। रेगुलर मतलब जिसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, बाकी स्केलिन और आइसोसेलेस ट्राइंगल इरेगुलर ट्राइंगल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सारे साइड्स, सारे एंगल्स बराबर नहीं होते। 4 साइड्स होंगे तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड होंगे, कैसा भी हो सकता है, ऐसा, 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 बस 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। ठीक है, शेप से फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी हो सकता है। क्वाड्रिलेटरल्स के भी टाइप्स होते हैं, ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारा 4th पॉइंट जो है उसमें मैं इसको डीपली सारे क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स, उनकी प्रॉपर्टीज सारे एक्सप्लेन करूंगी मैं। 5 साइड्स हैं तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन। पेंटागन का शेप नहीं बनाया मैंने। 5 लाइन सेगमेंट्स होंगी इस तरह से। 6 है तो हेक्सागन, 7 है तो हेप्टागन, 7 लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगे इसमें। 8 है तो ऑक्टागन, इसमें 8 साइड्स हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। नॉनेगन, 9 साइड्स आ जाएंगी इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये डेकागन। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये थोड़ा सा मुझसे सही नहीं बना है, जब आप मेजर करके बनाएंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर बन जाएगा। ठीक है, अब पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनेगन, डेकागन ये सब रेगुलर भी होते हैं और इर्रेगुलर भी। रेगुलर का मतलब जिसके सारे साइड्स और एंगल्स इक्वल हो, इर्रेगुलर का मतलब जिसके साइड्स और एंगल्स इक्वल ना हो आपस में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे शेप समझ में आए होंगे। मोस्टली हमें क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है तो क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड को ज्यादा अच्छे से समझना है, बट बाकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, तो एंगल्स पॉलीगन में 2 टाइप के होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। पहले तो हम ये समझे इंटीरियर एंगल क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। इस ट्रायंगल में बता रही हूं मैं। इंटीरियर एंगल मतलब जो अंदर की तरफ बन रहा है, यानी ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये सब क्या है? इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर क्या होते हैं? एक्सटीरियर की अगर हम बात करें तो जब हम किसी एक साइड को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो दूसरी वाली साइड के साथ बनने वाला एंगल, इसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, जो अभी हमारा एंगल 4 है। आप ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि आपने ये लाइन मान लीजिए इसको एक्सटेंड करा,
तो एक्सटीरियर एंगल ये वाला है या ये वाला है? दोनों ही ट्राइंगल के बाहर है, यहां से यहां पे ट्राइंगल से बाहर होगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो एक तरफ बन रहा होगा बिल्कुल स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का, और एक तरफ इस तरह का ऑब्ट्यूज इस तरह का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का एंगल बनेगा तो इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, यानी जो लाइन आपने एक्सटेंड करी है वो और उसके साथ दूसरी वाली लाइन, यहाँ पे देखिए जो लाइन एक्सटेंड करी है उसी के साथ बन रहा है। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर है। यहाँ की बात करें तो ये एक्सटीरियर है, यहाँ पे ये एक्सटीरियर है। ठीक है, ये भी हो सकता है अगर आप यहाँ से इसको इस तरफ ड्रॉ कर लें तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो जो लाइन एक्सटेंड करी है उसके अलावा वाला एंगल। ठीक है, अब बात आती है इनके एंगल का सम कितना होता है। तो अगर इंटीरियर एंगल से इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, n-2 इंटू 180। हमेशा n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, यानी ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3 - 2 इंटू 180, यानी 3 - 2 इज 1 इंटू 180 इज, यानी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। अब अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, तो स्क्वायर का भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है स्क्वायर की, 4 - 2 इंटू 180, यानी 2 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 360। इसी तरह से आप पेंटागन, हेक्सागन, बाकी सबका निकाल सकते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की जब हम बात करेंगे यानी 4 साइड्स वाले, तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360। ओके, उसके बाद आता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल में बता चुकी हूँ, ट्राइंगल, स्क्वायर या जो भी आपका शेप है, जो भी आपका पॉलीगन है, उसके बाहर की तरफ बनने वाले एंगल्स को हम एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आपको निकालना पड़ेगा, ये तो आपको हमेशा 360 आएगा। तो यहाँ तक के टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं, यानी आपका पॉलीगन का जो आपके जितने रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। अब आपको फोकस करना है क्वाड्रिलेटरल्स पे। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक डेफिनेशन बता दी है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स हो। 4 साइड्स वो इक्वल अनइक्वल कैसे भी हो सकती है, यानी कि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल को अगर हम डिवाइड करें तो टोटल 6 टाइप्स में डिवाइड होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट। इनमें से मोस्टली आपको पता होंगे, जो आपको नहीं पता वो अभी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बता रही हूँ इनकी पूरी प्रॉपर्टीज, कंप्लीट प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, तो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स बराबर हो, चारों एंगल बराबर हो। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल होंगी और ऑल एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल्स की बात करें तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। आप सभी ने स्क्वायर देखा होगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल में स्क्वायर की तरह एंगल्स तो सारे बराबर होते हैं, यानी ये चारों एंगल्स तो बराबर होंगे, सारे 90 डिग्री के होते, मगर अपोजिट साइड इक्वल होती है। सारी साइड इक्वल नहीं होती, आमने सामने वाली साइड की बात करें तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, और एंगल्स की बात करें तो ऑल एंगल्स इक्वल। यानी स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, साइड्स का, एंगल्स दोनों में बराबर है। पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो इसे आप रेक्टेंगल से याद रख सकते हैं कि रेक्टेंगल को अगर थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए तो पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, यानी इसकी भी अपोजिट साइड, एक प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की तरह है, क्या, अपोजिट साइड इक्वल। ठीक है, एक प्रॉपर्टी इसकी तरह है तो दूसरी नहीं होगी, वरना रेक्टेंगल ही बन जाएगा ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, एंगल वाली, तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल। इसी तरह से रोम्बस, रोम्बस जिस तरह से पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की तरह है, रोम्बस स्क्वायर की तरह है। स्क्वायर को अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा कर दे ऐसा,
ठीक है, तो इसकी भी जैसे स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसकी भी ऑल साइड्स इक्वल होंगी, बट ऑल एंगल्स स्क्वायर में इक्वल होते हैं, इसमें क्या होंगे, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल। ठीक है, इन चारों को आप याद रखिएगा, स्क्वायर की साइड्स एंगल सब इक्वल, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड अपोजिट एंगल इक्वल, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल और एंगल सारे इक्वल, यहाँ पे रोम्बस का ऑल साइड इक्वल अपोजिट एंगल इक्वल। ठीक है, इस तरह से चार्ट बना के अगर आप याद रखेंगे तो याद रखने में आसानी होगी। नेक्स्ट आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम सबसे डिफरेंट है। ट्रेपेजियम की कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कुछ इस टाइप का दिखता है। अपोजिट लाइंस पैरेलल होती है, ठीक है, ये वाली और ये वाली, एक साइड बस, ये वो दो पैरेलल नहीं होती ना, ठीक है। तो वन साइड इज पैरेलल, वन सेट ऑफ साइड इज पैरेलल। एंगल्स का भी ऐसा है कि इक्वल नहीं होते, एंगल्स का यहाँ पे आपको कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रेपेजियम में अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इसका एक सेट पैरेलल होता है, ठीक है, और अनइक्वल होता है, पैरेलल एंड अनइक्वल। जो सेट पैरेलल होगा वो कभी इक्वल नहीं होगा ट्रेपेजियम में, ठीक है। काइट की अगर हम बात करें, काइट का शेप इस तरह से होता है, इसमें दो साइड इक्वल होते हैं, टू सेट ऑफ लाइंस आर इक्वल, मगर अपोजिट नहीं, पास पास वाली, ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, ये वाली लाइन इसके बराबर होगी। अभी हमने क्या देखा, ऑल साइड इक्वल या अपोजिट साइड इक्वल, इसमें क्या है, पास पास वाली साइड इक्वल है, ठीक है। तो ये सबकी एक डेफिनेशन हो गई, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये सारे क्या होते हैं, इनको आप अच्छे से समझ लें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम इन सबकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब हम क्वाड्रिलेटरल के जो 6 टाइप्स होते हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहला है स्क्वायर। स्क्वायर की अगर हम बात करें तो मैं बता चुकी हूँ, इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। उसके अलावा सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, राइट एंगल्स होते हैं, यानी 90 डिग्री के होते हैं चारों ही एंगल्स, ठीक है। साइड्स इक्वल, एंगल्स इक्वल, सारे एंगल्स 90 डिग्री के। नेक्स्ट पॉइंट, डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बाइसेक्ट या बाइसेक्टर क्या होता है। बाइसेक्टर मतलब वो लाइंस जो एक दूसरे को बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, ठीक है, अगर ये लाइन मान लीजिए, ये लाइन मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की है, एक लाइन यहां से आई, इसको दो हिस्सों में बांट दिया, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो ये लाइन इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट। लाइन ए बी जो है वो लाइन सी डी को बाइसेक्ट कर रही है, बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ओके। तो बाइसेक्ट का मतलब आपको समझ में आ गया, बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। दूसरी चीज आती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्ट तो कर रही है, साथ ही साथ इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। मान लीजिए ये लाइन इस तरह से होती और ऐसा होता, और ये 5 सेंटीमीटर होता, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होता, तो ये बाइसेक्ट तो कर रही है, ठीक है, बराबर हिस्सों में डिवाइड तो कर रही है ये लाइन, बट 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही, ठीक है। तो जब बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सिर्फ डिवाइड करेगी तो बाइसेक्टर, ओके। तो यहाँ पर देखिए डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स क्या होती है, ये अंदर वाली पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइंस, ठीक है। ये जो डायगोनल्स होंगी स्क्वायर की वो इक्वल होंगी, बराबर होंगी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगी, यानी डायगोनल्स बराबर होंगी, एक दूसरे को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगी, जहां से ये जो पॉइंट है इसको बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगी, एंड एक दूसरे से कितने पे टकराएंगी, 90 डिग्री पे, ठीक है। अब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, मैं बता चुकी, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी स्क्वायर की तरह है इसकी। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, सिर्फ बाइसेक्टर है।
ठीक है, डायगोनल्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं और एक दूसरे को बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, मगर बीच में एंगल 90 डिग्री का नहीं बनाती, ठीक है, सिर्फ बाइसेक्टर है। ओके, तो आई होप आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। अब आते हैं हम पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट और फोर्थ प्रॉपर्टी है ये सेम रेक्टेंगल की है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ठीक है, और इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। वैसे रेक्टेंगल में भी पैरेलल होती हैं, लेकिन क्योंकि रेक्टेंगल में इतना बताने की जरूरत नहीं होती, वैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेलल ऑलरेडी होती हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। रेक्टेंगल में क्या होता था, सारे एंगल्स बराबर होते थे, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगी। ओके, तो फर्स्ट और फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी रेक्टेंगल की सेम है, सेकंड और थर्ड थोड़ी सी अलग है। सेकंड जो है वो आप मान सकते हैं दोनों में सेम है, थर्ड वाली अलग है। इधर बात करें हम रोम्बस की, रोम्बस में भी सेम वही है, फर्स्ट और फोर्थ प्रॉपर्टी सेम एज स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, डायगोनल्स जो होती हैं वो एक दूसरे को बराबर हिस्सों में डिवाइड करती हैं। अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज याद करने में आसानी होगी कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी तरह है। अब जो बाकी की दो बची है ना, वो जो है पैरेललोग्राम की तरह होती है, रोम्बस की। दो प्रॉपर्टी स्क्वायर की होती हैं, दो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होती है। क्या, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो अपोजिट एंगल होंगे ये वाला और ये वाला, एंड देन यहाँ वाला और यहाँ वाला, ये इक्वल होंगे, ठीक है। ये सारी हो गई आपकी पैरेललोग्राम और रोम्बस की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम की अगर हम बात करें तो इसकी एक ही प्रॉपर्टी है कि एटलीस्ट एक पेयर पैरेलल साइड का होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसकी डायगोनल की, इसकी अपोजिट साइड या किसी भी चीज की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बस एक पेयर होना चाहिए पैरेलल लाइन का। देखिए जैसे ये और ये पैरेलल है, यहाँ भी ये वाली और ये वाली पैरेलल है। अगर एक भी पेयर है पैरेलल लाइंस का तो वो ट्रेपेजियम है। ओके, नेक्स्ट आता है काइट। काइट की जब हम बात करते हैं तो टू पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, दो पेयर होते हैं इक्वल साइड के, लेकिन कैसी साइड्स होना चाहिए, एडजेसेंट, पास पास वाली साइड्स होनी चाहिए, आमने सामने वाली नहीं, अपोजिट नहीं होना चाहिए, यानी ये इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर। नेक्स्ट क्या है, लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर। देखिए अगर मान लीजिए जैसे ये काइट है तो दो डायगोनल्स होंगी, एक ये और एक ये, तो जो लंबी वाली डायगोनल है, ठीक है, अगर मैं बात करूं ये ABCD है तो AC जो डायगोनल है वो BD को बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी, AC नहीं होगी बराबर हिस्सों में डिवाइड, ये एक बड़ा एक छोटा रहेगा, BD को बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। बड़ी वाली डायगोनल छोटी वाली को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी परपेंडिकुलरली, यानी यहाँ जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री का बन रहा होगा, ठीक है। मोस्टली बच्चों को जो कंफ्यूजन होती है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस पैरेललोग्राम में होती है, तो उसकी प्रॉपर्टीज आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ट्रेपेजियम और काइट इनके कंपैरिजन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, इनकी प्रॉपर्टीज क्योंकि काफी अलग है बाकियों से। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करवाऊंगी, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।